हेलो कोडर्स, वेलकम टू द कोड कैनवस। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्चुअल कोडिंग जर्नी को। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको नीड है एक कोड एडिटर को इंस्टॉल करने की अपने सिस्टम में। एंड आई एम यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड, डेट इज़ VS कोड। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड लिख लेना, उस पर अलग अलग सिस्टम पे आ जाएगा, विंडोज़ पे, मैक पे, ठीक है। एंड आई एम यूजिंग VS कोड। बट ये कोड एडिटर्स होते क्या हैं? कोड एडिटर्स होते हैं जिसमें आप अपना जावा का कोड लिखोगे। जैसे जब हम मैथ्स के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लिखते थे तो उनको नोटबुक में लिखते थे, ऐसे ही कोड को लिखने के लिए यूज़ होते हैं कोड एडिटर्स। आप और भी कोड एडिटर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे इंटेलिजे, एक्लिप्स, या फिर ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे हम जावा का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप VS कोड ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। एंड फिर आपको जाना है न्यू फाइल पे। न्यू फाइल पे गया, अब देखो नई फाइल क्रिएट हो गई। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव मैं करूँगा डेस्कटॉप पे, न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम दे देते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट। एंड अपनी फाइल का नाम देंगे जावा बेसिक्स डॉट जावा। अब डॉट जावा क्या है? ये जावा बेसिक्स तो नाम हो गया हमारी फ़ाइल का, ठीक है। अब जैसे हम बचपन में टेक्स्ट फाइल्स बनाते थे, उनमें एक्सटेंशन क्या आता था? .txt। HTML की फ़ाइल बनाएंगे आगे जाकर तो उनमें क्या एक्सटेंशन आएगा? .html। पाइथन के में .py, ऐसे ही .java, ठीक है। इसको कर देंगे सेव। और देखो हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले डेस्कटॉप पे हमारा एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, डेट इज़ जावा बेसिक्स। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पब्लिक क्लास जावा बेसिक्स। अभी इस पर कुछ भी ध्यान नहीं देना कि ये क्या लिखा है क्या नहीं, बस इतना ध्यान देना है अभी के लिए कि जो क्लास का नाम है जावा बेसिक्स, जो हमारी फ़ाइल का नाम है वो ही इस क्लास का नेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी इस पे ध्यान नहीं देना कि व्हाट आई एम राइटिंग, जहाँ से आपको ध्यान देना है वो है ये चीज़। जो भी हम अपना जावा का कोड लिखेंगे सारा का सारा वो इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे, जिनको अभी मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में जितना भी जावा का कोड होगा वो सिर्फ इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही आएगा। तो जब हम, और जो ये चीज़ है ये पब्लिक से लेकर और यहाँ तक लास्ट तक, इसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट कोड, ओके। तो ये बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? जो हमें हर बार लिखना पड़ता है जब भी हम अपनी जावा की कोडिंग करेंगे, ये चीज़ हमें हर बार लिखनी पड़ेगी, हर बार, ठीक है। तो जो फ्रेमवर्क्स सबसे पहले ओपन होता है जब भी हम जावा का कोड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट कोड। तो चलो हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम प्रिंट कराते हैं वो है हेलो वर्ल्ड। तो आज भी हम क्या करेंगे? हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट को, उसके बाद पैरेंथेसिस के बीच में लगाएंगे हम डबल कोट्स। अब सिस्टम का S कैपिटल होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये ही स्टेटमेंट यूज़ की जाती है जब हमें कोई भी आउटपुट शो करना होता है, ठीक है। और लास्ट में क्या लगाते हैं? सेमीकोलन, नहीं तो एरर दे देगा ये, ठीक है। अब हम इन दो डबल कोट्स के बीच में जो भी चीज़ लिखेंगे वो एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इधर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड कर लिया। अब इसको क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं एंड रन। जाते हैं टर्मिनल पे। हमने अपनी फ़ाइल कहाँ सेव की थी? डेस्कटॉप पे। एंड फाइल का नाम क्या था? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लियर। अब सबसे पहले जब हम अपनी फ़ाइल रन करते हैं तो सबसे पहले उसको कंपाइल कराते हैं। जावा तो जावा हो गया, सी का मतलब कंपाइल, ठीक है। अब अपनी फ़ाइल का नाम देंगे जावा बेसिक्स डॉट जावा, ठीक है। अब रन कर देंगे जावा
जावा बेसिक्स डॉट जावा। आपको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको कर देंगे एंटर। देखो हमारे लिए क्या प्रिंट होकर आ गया, हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी हेलो वर्ल्ड को मैं 3 बार प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। देखो मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं, ठीक है, प्रिंट के लिए हेलो वर्ल्ड को। सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं एंड इधर इस वाली लाइन को कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो ये रन हो जाएगा। देखो हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आ रहे हैं, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इनको अलग अलग लाइन में करने के लिए प्रिंट के बाद क्या लगाते हैं, LN, ठीक है। हर एक प्रिंट के बाद क्या लगा देंगे, LN, हर एक प्रिंट के बाद LN, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सेव कर देते हैं एंड अगेन रन। अब देखो अलग अलग लाइन में आ गए ना, हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब एक तरीका ये हो गया LN का यूज़ करके नेक्स्ट लाइन, ठीक है। दूसरा तरीका है, इस LN को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हटा दिए। दूसरा तरीका है, जब मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा तो उसके बाद मैं \n लगा दूँगा। ये जो बैक की तरफ पॉइंट आउट करता है ये होता है \n, ठीक है। इधर भी क्या लगा दूँगा, \n, लास्ट में नहीं लगाता हूँ, ठीक है। उसमें फिर डिफरेंस नज़र आ जाएगा। सबसे पहले सेव कर देते हैं और उसके बाद जावा बेसिक्स डॉट जावा एंड रन। अब देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आई हेलो वर्ल्ड, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन आई क्योंकि हमने यहाँ पे इस \n लगाया था। उसके बाद फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट हुआ है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देखने के लिए हम इस \n को भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको करते हैं सेव एंड अगेन रन। तो देखो अब की बार हेलो वर्ल्ड, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आई हेलो वर्ल्ड, बट उसके बाद नेक्स्ट लाइन नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ से \n हटा दिया, देखो, है ना। अब इसमें और प्रिंट करने के लिए हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम करते हैं नंबर्स को प्रिंट कराते हैं कुछ, है ना। पैरेंथेसिस डबल कोट्स में नंबर लिखता हूँ और लास्ट में सेमीकोलन। इसको कर देते हैं सेव एंड इधर सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो देखो नंबर एज इट इज़ प्रिंट हो गए। मतलब हम इन डबल कोट्स के बीच में जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, चाहे कुछ भी लिखो। अगर मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करूँ, जैसे कि परसेंटेज साइन कर दिया, एस्टेरिस्क, ये %, कर दिया, एस्टेरिस्क भी कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और सेव एंड रन। तो देखो ये भी एज इट इज़ आ गए। तो सीधा मतलब ये है कि डबल कोट्स के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को याद रखना, इसको बहुत बार यूज़ करोगे आप, system.out.print, ठीक है। सिस्टम का S कैपिटल। ओके कोडर्स, तो आज के लिए इतना ही।